चलिए बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है वेरिएंट 2012 का वेरिएंट 23। टू 2023 का वेरिएंट 23 है। पहला क्वेश्चन जो हमें लग रहा है वो कुछ ऑर्गेनिक और नाइट्रोजन कंबशन इस तरह का कुछ क्वेश्चन लग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हसन, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। ठीक है मेरा बेटा। ये जो 2012 का पेपर है इसमें 21 और 22 एक जैसे थे और 23 डिफरेंट था। 23 डिफरेंट था। चलिए, उसमें कह रहा है कि दुनिया में 0.040% कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। अब ये कह रहा था टिपिकल डेली फूड रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन कैन बी सर, कंसिडर्ड टू बी इक्विवेलेंट ऑफ, जी जी बोले, आपने वो 1.20 नहीं किलोग्राम ऑफ ग्लूकोज। कराया इसका मेजून। भाई जो मैं अगर नहीं कराया कोई मसला, मैं दोबारा करा दूंगा। जैसे 2023 हो जाएगा उसके बाद मैं रिवर्ट करूंगा, फिर आगे फिर पीछे। ठीक है सर। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। C6H12O6, इसकी ऑक्सीडेशन करनी है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कंबशन। बताइए कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे? 6। 6 कार्बन डाइऑक्साइड। कितने हाइड्रोजन है? 12। 12। 12 का आधा 6, 6 पानी बन जाएंगे। ठीक है। बताइए कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं इधर टोटल? 18। 18 आ रहे हैं। बताइए जब ये 18 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 12। 12। 12 का आधा करें क्योंकि यहाँ 2 है 6। 6। तो फिर इसका मतलब है इधर 6 आ जाएगा। अब आपने यहां तक कर लिया है। ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यूज योर इक्वेशन टू कैलकुलेट द मोल्स निकालने कार्बन डाइऑक्साइड के 1.20 किलोग्राम ऑफ ग्लूकोज में। तो भाई ये स्टेप नंबर 1 करेंगे हम, ये स्टेप नंबर 2 करेंगे और फिर वो आ जाएगा स्टेप नंबर 3। चलिए स्टेप 1। स्टेप 1 में आपने ग्राम निकालना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ किलोग्राम, यहाँ ग्राम। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, 1.20 इज इक्वल टू एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करा कितना आ जाएगा बेटा? 120 ग्राम। अब आ जाए स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, एम आर। एम आर 12 6 12 प्लस 16 6 टोटल बनता है 180। ग्लूकोज का एम आर 180 होता है। स्टेप नंबर 3, मोल इज इक्वल टू ग्राम ओवर एम आर। ग्राम 1200 डिवाइडेड बाय एम आर इज 180। बेटा डिवाइड कर
के बताना क्या आंसर आएगा। 6.67. 6.67 देखिए, 0 से 0 किया, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 6 0 जा 0। अब कितना बोल रहे हैं आप? बेटा बोले कितना आंसर आएगा? 6.67. 6.67, 6.67 मोल। बेटा एक दफा दोबारा कर लेना, यही आंसर आ रहा है। सिक्स मल्टीप्लाई बाय, आपने कैसे किया है बेटा? आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अब इसमें स्टेप 4 भी होना है, ठीक है? ये आपने निकाले ग्लूकोज के मोल ऑफ ग्लूकोज, मोल ऑफ ग्लूकोज। आपसे वो पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के। ये आ जाएगा स्टेप 4। स्टेप 4, C6H12O6 रेशो कार्बन डाइऑक्साइड 1:6, तो 6.67 into x, क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 40.02. कितना आ रहा है बेटा? मल्टीप्लाई करके देखें। 40.02 मोल ऑफ CO2। बोले आपको मेरी बात समझ आ गई है? क्वेश्चन समझ आ गया बेटा? बोलो मेरे बच्चों, आपको ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? जी सर। ठीक हो गया बेटे, ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, वन डे ऑन विच दिस क्वेश्चन was written, the world population was estimated 6 point, इतनी वर्ल्ड पॉपुलेशन है, ठीक है बेटे? अब ये कह रहा है कैलकुलेट द टोटल मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय दिस नंबर ऑफ पीपल इन वन डे। सही है, तो अब आप मुझे बताएं, यहां लिखे आप पीपल और यहां लिखे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कितनी पॉपुलेशन है दुनिया की? 6 वन डे वर्ल्ड पर पीपल 6.82 into 10⁻⁹। बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। सर. बताइए एक आदमी कितनी, ये ऊपर वाला क्या है? एक आदमी का बता रहे हैं ना, 1% है ना ये बेटा? 1% इतने मोल दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बोलो। जी सर. जी सर। तो आप यहाँ लिखेंगे 1% गिव 40.02, तो 6.82 into 10⁻⁹ गिव x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोले कितना आ रहा है? बोलो बेटा कितना आएगा? 2.7 power 11. 2.7, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक बताया बेटा। 2.72936. 2.729 into 10⁻11 11. मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
ये आपके पास आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन आपको तो ग्राम में निकालना है ना, टोटल मास इन ग्राम। ये आ गया स्टेप 1। सर ये वापस रिपीट कर दें। मैं दोबारा आपको बताता हूँ बेटा, वापस बताता हूँ, ठीक है। देखें ऊपर वाले क्वेश्चन में, ऊपर वाले पार्ट में आपने निकाला कि एक आदमी कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। एक आदमी ना, 1 पर्सन इन 1 डे इतना ग्लूकोज खाता है एक दिन में, 1.20 किलोग्राम। तो एक आदमी इतना किलोग्राम ग्लूकोज खा के कितना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करेगा? 40.02। तो अब ये कह रहा है दुनिया की पॉपुलेशन इतनी है, तो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया में कितना बनेगा, ये सवाल है। आहिल बात समझ आ रही है आपको? सही। जी तो एक आदमी ने इतनी कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, तो इतने आदमी ने एक्स बनाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने मोल निकाले, अब ग्राम निकालना है, ठीक है। अब ग्राम कैसे निकालेंगे? ग्राम इज इक्वल टू मिस्टर मोल। एमआर कार्बन डाइऑक्साइड का 44, 2.729 इंटू 10⁻11। बोले मेरे बेटा अब क्या आंसर आएगा? बेटा आंसर बोले क्या आएगा? Sir, 1.20 1.20 076 into 10 to power 008 076 कह रहे हैं आप ना, तो 08 इंटू 10⁻, बेटा 10 की पावर 13. 13 ग्राम। नाउ स्टेप 3। नाउ स्टेप 3 टन में निकालना है, टन में। तो इधर लिखेंगे टन, इधर लिखेंगे ग्राम। एक टन में 1 इंटू 10⁻6 ग्राम। एक टन में 1 इंटू 10⁻6 ग्राम है। तो 1.208 इंटू 10⁻13 में कितने टन होंगे, ये निकालें। बोले बेटा क्या आंसर आएगा? फोर सिग्निफिकेंट फिगर तक के आपने आंसर देना है। 1.2 exponent 7 tons. 1.27 1.2 exponent 7 tons. इंटू 10⁻7। 2 8 क्यों लगाया सर आपने? 8 नहीं है, Tons. 1.2 है। नहीं, 1.208 को जब मल्टीप्लाई करोगे 1 तो यही आएगा ना। 208 तो नहीं आ रहा था, एक सेकंड। 208 नहीं आ रहा, 1.2 ही आ रहा है। तुम देखो ना, 1.208 है ना। बात ठीक है समझ सर। आ रही है? ये आंसर आ गया। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न इन ऑर्डर टू गिव एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर आल्सो प्रोड्यूस्ड। द हाइड्रोकार्बन ऑक्टेन can be used to represent the fuel burned in motor car. 4 dm cube of fuel to travel 10 kilometer. ऑक्टेन की कंबशन बतानी है मेरे बच्चों। बोलो ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है? C8H 18 18 प्लस कंबशन ऑक्सीजन। बोलिए कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी? 8 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। बोले कितने हाइड्रोजन? 9. 9 पानी बन जाएंगे। बिल्कुल सही है। बोले कितनी ऑक्सीजन आ रही है?
25. 25.2. बिल्कुल सही है। 25/2 बिल्कुल सही बोला आपने। 25/2 16 और 9 25 होते हैं, बिल्कुल सही बताया। चलिए जी, आगे बोल रहा है डेंसिटी गिवन है, फाइंड द अमाउंट इन मोल ऑफ ऑक्टेन प्रेजेंट इज 4 dm³ 4 dm³ में कितनी होगी? ठीक है, पहले dm³ को कन्वर्ट करेंगे cm³ में। ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। पहले करेंगे, इधर लिखेंगे dm³, इधर लिखेंगे cm³। एक dm³ में 1000 cm³ होते हैं, तो 4 dm³ में x होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 4000 cm³। क्या दोबारा बोले बेटा? बेटे बात समझ आ रही है? चलिए अगले स्टेप में है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। डेंसिटी है 0.7, वॉल्यूम है 4000। बोलो बेटा कितना आएगा? 2800. 2800 ग्राम। आपको ग्राम निकालना है, मोल निकालना है? सर लेकिन ये ग्राम्स में ही होगा क्योंकि हमारा वॉल्यूम तो cm³ में है ना। नहीं, हमने तो बेटा हमने dm³ को cm³ में कन्वर्ट किया, फिर डेंसिटी गिवन थी, वॉल्यूम गिवन था, हमने मास निकाल लिया ना। हाजरा बात समझ आ रही है? जी सर। हाजरा देखो, डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, अब इन दोनों से हमने मास निकालना है। जी, अब हम मास इस निकाल मास लिया, से अब मोल मोल निकालना निकाल, है। मोल निकालना है। मोल इज इक्वल टू ग्राम ओवर mr। तो mr इसने दिया है ऊपर, नहीं दिया हुआ, तो नेक्स्ट स्टेप है mr का। 8 कार्बन है, 18 हाइड्रोजन है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 1। बोलो बेटा कितना होता है इसका? 114। 114। तो बेटा ग्राम आ गया आपके पास 2800, mr आ गया 114। बोलो बेटा क्या आंसर आएगा? 24.6. 24.6। एक और नंबर बताएं। 24.56. 56 है, तो 24.56 मोल। कैसे किया आपने बेटा? स्टेप 1, स्टेप 1 में आपने क्या किया बेटे? स्टेप 1 में आपने किया है वॉल्यूम को चेंज। स्टेप 2 में आपने किया है, स्टेप 2 में आपने किया है ग्राम निकाला है। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर। जी सर. स्टेप 3 के अंदर आपने mr निकाला है, स्टेप 4 में आपने मोल निकाल दिया है। ठीक है, चलिए अगला है कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हेन फ्यूल एफिशिएंट कार इज ड्रिवन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। अगर 100 किलोमीटर चले तो कितना होगा? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पूछ रहे हैं, तो बताइए कितना रेशो आ रहा है इसके अंदर?
1:8. 1:8 का रेशो आ रहा है, तो ये आ गया स्टेप नंबर 1, ये आ गया स्टेप नंबर 2, ये आ गया स्टेप नंबर 3। तो स्टेप 1, ये स्टेप 1, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3, ये स्टेप 4। ठीक है बेटा, अब स्टेप 1 में क्या होगा, आप लिखेंगे ऑक्टेन C8H18 रेशो कार्बन डाइऑक्साइड 1:8। इसमें रेशो आ रहा है 1:8 का। कितना रेशो आ रहा है बेटा? 1:8 का। तो बताइए ऑक्टेन के कितने मोल हैं आपके पास? 24.56। तो बताइए 24.56 कितने मोल निकालेगा कार्बन डाइऑक्साइड, बोले? 196.48. 196.5 48. मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा कितना? 148 को मैंने 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है ना, जी जी सर. इसलिए आप एक ग्राम, ग्राम इज इक्वल टू मिस्टर मोल। बेटा Sir? एमआर कितना है? 44। मोल आ गया 196.5। आप बोले बेटा? सर मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम जैसे आपने लिया है 196.5 तो बोलो हमें बेटा। जो है वो हमें कैलकुलेटर की वैल्यू हम नहीं यूज करके मल्टीप्लाई बाय 44 करेंगे। आप कैलकुलेटर की वैल्यू लिख लें, लेकिन लिखते वक्त हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख लिया। अच्छा, लेकिन भले ठीक हम है, कैलकुलेशन उससे आप कैलकुलेटर की वैल्यू से हाँ करें। हाँ आपकी आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो राउंड ऑफ वाली वैल्यू लिख लें, चाहे तो ये लिख लें। लेकिन याद रखिएगा, अगर आंसर बहुत छोटा है 0.00005 और फिर वो मल्टीप्लाई होके आ रहा है, तो फिर राउंड ऑफ करना ना बेवकूफी होगी, क्योंकि छोटे से में बड़े बड़े का फर्क आ जाता है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा? एट 8646। 8646 है, 8646। बेटा अभी चेक कर जैसे लेना, यही आंसर। अगर हम इसमें 196.48 लें तो फिर उससे 8645 आ रहा है, तो फिर मतलब इतना डिफरेंस चलेगा ना भले। हाँ हाँ, वो तो एक नंबर का बहुत छोटा डिफरेंस आ रहा है। इतना ग्राम आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, इसको जरा प्लीज सर चेक कर लें कि आंसर सही है। जी सर. बेटा मल्टीप्लाई करके देख ले, यही आंसर आ रहा है। जी सर सेम है. बिल्कुल ठीक आ रहा है उसका आंसर। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये जितना भी वॉल्यूम इस्तेमाल हो रहा है ये 100 किलोमीटर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो लिहाजा बाकी किसी स्टेप की जरूरत ही नहीं है। आंसर आ गया आपके पास 8646। बेटा मार्किंग स्कीम में चेक कर लेना, यही आंसर है। हाँ सर। ठीक है जी, 8646 आंसर है। चलिए अब ये सी पार्ट में कह रहे हैं कि कैलकुलेट हाउ मेनी किलोमीटर्स द सेम फ्यूल एफिशिएंट car would have to travel in order to produce as much carbon dioxide as is produced by the respiration of 6.82 into 10 to the power minus 10 to the power 9 people during one day. Use your answer A3. A3 का आंसर कौन सा है? ये वाला आंसर है 1.208
into 10⁻⁷ टन। अच्छा जी, अब आप दोबारा वही करेंगे जो ऊपर करा था आपने। आपने कहा था कितनी टन बनी थी? 1.208। तो पहले आप करेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में आप लिखेंगे यहाँ पे कितने इंसान हैं और ये कितने टन बने हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। सर तो जी बेटा बोले। सर मैं क्लास लीव कर रहा हूँ, मैंने कॉलेज जाना है, अभी तो टाइम हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, आप जाए, रिकॉर्डिंग में शेयर करूंगा इंशाल्लाह। ओके सर। 6.82 into 10⁻⁹ कितने? 1.208 into 10⁻⁷ टन, इतना लिखा है। आपके पास कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनी है? 8646। कैलोट हाउ मेनी किलोमीटर? अच्छा किलोमीटर पूछ रहे हैं। टू प्रोड्यूस, तो हमें यहां लिखना पड़ेगा ना। बोले यहां तक आपको बात समझ आ रही है? अच्छा बेटा अच्छा आपको यहाँ सर, तक बात समझ आ रही है? जो हमने ऊपर वाला किया है ना, उसके अंदर हाँ मार्किंग बोले। स्कीम के अंदर हाँ 8660 लिखा है, तो इसमें अच्छा 14 का डिफरेंस आ रहा है। 8660। जी ये तो बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। आप सर दोबारा राउंड ऑफ किया देखेंगे है ना उस इसको। सर आपने ठीक किया, उसने उसने राउंड ऑफ किया बस। हाँ, उसने 24.6 यूज किया है इंस्टेड ऑफ 24.56। वो ना भी करे तो आपने जो एंड बात में आंसर लिखा है ना उसको आप राउंड ऑफ कर दें, कोई इस मसले की बात नहीं है, तो आपका आंसर वहाँ रहेगा। असल में नहीं, इसकी एक क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा हुआ था कि हर आंसर 3SS में लिखो। अच्छा, कहाँ लिखा हुआ था? सर उसने लिखा टॉप हुआ पे है यार बिल्कुल जब आंसर के सवाल बाद। स्टार्ट हुआ। ओ हो, इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ छोटी गलती नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये कुछ छोटी गलती नहीं है। फिर तो यहां आपने क्या कह रहे हैं? आंसर इन दिस क्वेश्चन टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये तो सब आपने फिर राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 40.0 करेंगे इसको, ठीक है? बात समझ आ रही है आपको? जी जी सर। इसको इसको करेंगे 2.73। इसको करेंगे 1.21। सर फाइनल आंसर इस सिर्फ 3SS में नहीं देना होता? फाइनल आंसर करते हैं, आपकी मर्जी है। जेल है, इसको कर दें आप। अगर आप चाह रहे हैं x इज इक्वल टू 1.21 इंटू 10⁻⁷ और इसके साथ लिख दें 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये आ जाएगा 24.6। ये आ जाएगा 24.6। बेटा दोबारा आंसर करना, बताना क्या आएगा इसका। वन 196.8। 196.8। अब बताइए 196.8 से क्या आंसर आ रहा है? 8659.2। 8659। सर हाँ बेटा, आपने इसको 8660 पे कर देना राउंड ऑफ। अब इसको 060 कर देंगे। अच्छा सर, वैसे फिर ये तो कंफ्यूजन ही हो गई कि हमें क्या पता कब हमें 3SS आंसर के अंदर, पर सिर्फ आंसर में तो देना ये तो पता है, लेकिन बीच में जो ये इंटरमीडिएट्स हैं इधर कब हमें 3SS यूज करना है नहीं करना। देखें, फाइनल आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर को होना चाहिए बस। उसने लिखा है, हाँ देखिए सवाल में लिख दिया है ना। सर। वो तो सही है। अगर आप बीच में हर जगह 3 3 करेंगे ना तो बेड़ा गर्क हो जाएगा आखिर में।
तो ये जो आखिर में आप 24.6 यूज किया है वो भी तो 3 में ही लिया है। तो कोई मसला नहीं है, आप 3 में कर लें, सब कर लें। सही। देखें, थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये है कि फर्क आएगा दूसरे डेसिमल प्लेस पे। आप बात समझ रही हैं? तो वो इतना बड़ा फर्क नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने फर्स्ट को चेंज करा, फर्स्ट से वन सिग्निफिकेंट फिगर टू से, इसमें बड़ा चेंजिंग आती है। ठीक है, सही। चले, अब हमें खामखा अपनी बेवकूफी की वजह से इसको दोबारा करना पड़ गया। ठीक है, अच्छा जी, ये बेतुकी बात मैंने कर दी, ये हमने नॉलेज दे दी स्टेप 1 में कि ये हमें मालूम है, हमने पहले किया था जो था A3 में। ठीक है जी, अब हमें करना क्या है कि हमें ये इसने बता दिया है कि भाई इतना है, तो अब आप कर लें ग्राम और ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और किलोमीटर, कार्बन डाइऑक्साइड और किलोमीटर। ऊपर मैंने देखा था कहीं लिखा था किलोमीटर, ये रहा। 100 किलोमीटर जाएगा जब इतनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। बात समझ आ रही है? ओ भाई, मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है, बोलो। जी सर। तो आप लिखेंगे 8660 ग्राम इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये भी आपको नॉलेज पता है, ये भी आपको गिवन है। ठीक है, ये भी आपको गिवन है, ये आपने यहां लिख दिया। बताइए बताइए, 1 किलोमीटर में फिर कितना रन करेगा ये? 8.66 x पर -1 सॉरी। अच्छा, ये पूछ रहा था हाउ मेनी किलोमीटर द सेम फ्यूल एफिशिएंट कार वुड हैव टू ट्रेवल in order to produce as much carbon dioxide। सही है, आपको निकालना है किलोमीटर, आपको निकालना है बेटा किलोमीटर। तो आप करेंगे 1 में कितना होगा, बोले कितना आंसर आ जाएगा? 8.66 x पर -1। 8.66 into 10 is to power minus 1। -1 ग्राम ऑफ, ग्राम के टन किया आपने ये? ग्राम अभी से कन्वर्ट करना पड़ेगा टन्स के अंदर। ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप चाहें तो इसे टन में कन्वर्ट कर दें। तक करना पड़ेगा कंपेयर कराने के लिए। ठीक है, -6 आ जाएगा, तो -6 आप घटा के। आप चेक करिएगा आपने सही कैलकुलेशन की है। हाँ सर, सही आंसर वेरीफाई कर लिया था मैंने। 100 से डिवाइड वो मैं 86.6 आ रहा है मेरे पास। हाँ, तो उसको मैंने कन्वर्ट किया 8.66 में मतलब क्यों ये गलत नहीं स्टैंड फॉर्म के बताया अंदर। आपने, देखें। मैंने सर कन्वर्ट किया उसको स्टैंड फॉर्म के अंदर। तो +1 करूं, क्या करूं? -1 ना, उल्टा तो मैं इसे सीधे पे जा रहे हैं। 8.66 इंटू 10 करूं? -1 करेंगे ना वो। नहीं बेटा, -1 का मतलब होता है छोटा है, नहीं +1 करेंगे ना। सर -1 करेंगे। क्या कर रहे हैं ये देखें, सर माइनस मेरी बात सुने। कैसे -1 करेंगे? 8660 हाँ, तो आप डिवाइडेड एक बाय पॉइंट 100। तो आप एक पॉइंट पीछे गए ना उसको कन्वर्ट करने के लिए स्टैंड फॉर्म तो के अंदर। 80, हाँ तो 86.6 बनेगा ना। हाँ, लेकिन तो अगर आप एक और पॉइंट पीछे जाएंगे 8.66 करने के लिए तो -1 आएगा फिर, क्योंकि आप एक पॉइंट पीछे गए। क्या कह रहे हो भाई? 8.66 इंटू 10 to the power 1 आएगा, प्लस का 1 आता है, तो आप उल्टे मैंने हाथ पे जाता है तो प्लस में पावर बढ़ती प्लस में 1 आना चाहिए ना, फिर वो आगे जाएगा तभी, नहीं तो और है। मैं पीछे भी तो चला जाएगा। हाँ, मैं भी तो अब ये कह रहा हूँ, जब वो 1, जब भी भाई 1 से ज्यादा होता है ना, सर जब भी 1 से बड़ा होता है तो
डेसिमल उल्टे हाथ पे जाता है, याद रख लेना, DI। सर मैं मेरी झूठ बात नहीं कह समझ आ रही रहा, है? आप भले आप मार्किंग स्कीम चेक कर लें, सही किया। सवाल ही पैदा नहीं होता, आप कैलकुलेटर निकालें, अभी मैंने कभी किया है, करें, तभी तो बता रहा हूँ मैं आपको। -1 आएगा अगर अभी कैल आप, भाई मैं माइनस अभी में कैल -1 लिखना है बस। बस आपको कह रहा मार्किंग हूँ। और स्कीम में माइनस और लिखा सर हुआ, लेकिन हमारे 86.6 आएगा। जब हम इसे टन में, देखो देखो मेरी बात सुनो जज्बाती आदमी, अब मैं इसको टन में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है? अब जैसे ही मैं इसको टन में कन्वर्ट करूंगा तब आएगा -1। सर -6 आएगा सर, सॉरी -5 आएगा। क्या बोले आ रहे हो, क्या बोले आ रहे हो? हाँ सर। सर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना ही क्यों है? भाई एक काम करो, पहले मैं कर लेता हूँ, ठीक है? मैं कर लेता हूँ, उसके बाद आपको जो बोलना है ना बोलना, ठीक है सन? मेरी बात समझ रहे हैं? ये टन है और ये ग्राम है, देखना हाँ? ये टन है और ये ग्राम है। कितना लिखा था एक टन में? 10⁻⁴ हाँ पावर 6 आएगी। तो 10⁻⁶ 10⁻⁶ ग्राम होता है एक टन में, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ 10⁻⁶। तो आपके पास कितना है? 86.6 x। अब बताओ कितना आएगा? 8.66 एक्सपोनेंट -5। अगर मार्किंग स्कीम में लिखा है ना तो वो गलत लिखा है, वो सर सर -1 गलत लिखा है। ठीक है सर, मैं बहस नहीं कर मेरी रहा बात आपसे, समझते लेकिन हैं? सर अब जो -5 आता आएगा। था ना वो भी भूल गई हूँ। मैं सर अब आपको आप क्या कह रहा बताओ। हूँ, मेरी बात सुने, इसमें कोई पंचायत की बात ही नहीं है। मार्किंग स्कीम में अगर 10⁻⁻1 लिखा है, आप कैलकुलेटर निकालिए, 86660 को 100 से डिवाइड करें, कभी भी नहीं आ सकता 86.6 आएगा। 8.66 इंटू 10⁻⁻1 नहीं आ सकता। 8.66 इंटू 10⁻⁻1 का मतलब होता है 0.866, जबकि 8.66 इंटू 10⁻1 का मतलब होता है 86.6। जी सर सही कह रहे हैं आप, यही आ रहा है। सही है ना? चले, वो मार्किंग स्कीम में गलत लिखा है उन्होंने। अच्छा जी, अब आपके पास टन आ गया, ठीक है? अच्छा अब सर, आप गौर से, हाँ बोले, एक काम करेंगे। बोले। 8660 को ना उससे डिवाइड करें 100 एक्सपोनेंट 3 से, सॉरी एक्सपोनेंट, हाँ एक्सपोनेंट 3 से। फिर क्या होगा? क्योंकि आपने जो वो लिया है किलोमीटर में लिया है ना, हाँ, तो एक्सपोनेंट 3 लगेगा उसके साथ, तो वही आएगा 8.66 एक्सपोनेंट -1। आप मेरी बात आपने जो सुने। किया है वैसे वैसे वो ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन खैर थोड़ा है। नहीं नहीं नहीं, गलत चीज को गलत कहना चाहिए, चाहे वो आप करें चाहे वो मैं करूं, ठीक है? आप मुझे खुद बताइए, जब 86660 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 86.6 आएगा, नहीं आएगा? हाँ वो ठीक किया आपने। अब मेरी बात गौर से सुने भाई, मैंने काफी अर्सा मैथ पढ़ा है, अब यहाँ देख लें। 86.6 जब भी ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो 10⁻⁻1 आ जाएगा। तो 8, आप मेरी बात गौर से सुनिएगा, तो ये तो कहा था मैंने जब आपको। 10⁻+1 आ जाएगा, 10⁻+1, तो 8.66 इंटू 10⁻1 आ जाएगा। लेकिन अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 86.6। ठीक है सर। मार्किंग स्कीम में गलत लिखा हुआ है। कैलकुलेटर उठाइए, उस पे वो नंबर लिखिए, ENG को प्रेस करिए, इंजीनियरिंग लगाइए, खुद ब खुद आपको मालूम चल जाएगा मार्किंग स्कीम में गलत लिखा है। चलिए आगे सर बढ़ते अगर हैं। मार्किंग स्कीम में गलत लिखा हुआ होता है आंसर, तो हमारा भी अगर सही होता तो वो गलत कर देते। बेटा मार्किंग स्कीम में आंसर गलत नहीं लिखा है, उसने 10⁻⁻1 लिखी हुई है, 10⁻+1 होगी।
सर अगर अगर हम क्या कहते हैं एग्जाम में सही कर कर आते और मार्किंग स्कीम में उन्होंने -1 लिखा है तो हमारा क्या एग्जामिनर गलत कर देता आंसर? नहीं, गलत नहीं करेगा, एग्जामिनेशन रिपोर्ट में लिखा हुआ होगा कि सबको नंबर दे दिए हैं। चलो सही है, फिर आप ही का ठीक है, आंसर सही है वैसे। हाँ मुझे मालूम है ये आंसर सही है, वो तो उसमें गलत लिखा था। ठीक है, अच्छा अब सुनो, इस यहाँ तक कि हमारे पास बात, हमें ये नहीं करना था, उसने कहा था किलोमीटर निकालो, किलोमीटर। बात समझ आ रही है? तो बताइए, गौर से देखिए, बताइए अगर आपके पास 1.20, ये तो हमने 1.20 कर दिया था ना बेटा, हमने ये 1.20 कर दिया था ना। हाँ सही है सर। सही है, 1.20 इंटू 10⁻7 टन है। तो इसमें कितनी बन रही है? अगर मैं आपसे कहूं कि 1.20 है तो इसका वो निकालना सर, आप, किलोमीटर निकालना है इसका, वो नहीं पता हमें, एक्स होगा वो। हाँ तो आपको मालूम है ना कि इसमें जो है कितने किलोमीटर जा रहा था इसके अंदर। देखिए मेरी बात यही गौर तो से सुने, कैलकुलेट यही तो निकालना हाउ है। मेनी, क्या चीज, ये तो निकालना है कि कितने कितने किलोमीटर में बन रहा है ये। कितने किलोमीटर में निकलना है ना। तो और से सुनिए ना, आपके पास इतना टन जो है ना, इतना टन, ये देख रहे हैं आप, इतना टन कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। ठीक है, इतनी टन आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। ठीक है, इतने टन जो है वो 1 किलोमीटर में जा रहा है। इतना टन 1 किलोमीटर में जा रहा है मेरे भाई। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ ठीक है सर। इतने में 1 किलोमीटर जा रहा है, तो इतने टन में कितना किलोमीटर जाएगा ये पूछ रहा है। तो ये आ जाएगा टन, ये आ जाएगा किलोमीटर। ठीक है, अल्लाह, 1 मिनट है। तो 8.66 इंटू 10⁻⁻5 टन में 1 किलोमीटर जा रहा है। तो बताइए 1.20 इंटू 10⁻7 में कितना किलोमीटर जाएगा? 1.39 x.11। 1.2, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, 10⁻7 1.39। डिवाइड, 1 मिनट है, 8.66 इंटू 10⁻5। अब बोलो क्या आंसर आएगा? 1.39 x.11। 1 बिल्कुल सही है, क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक तुमने बोला। 10⁻11 किलोमीटर। तो मेरे भाई ये सिर्फ वो उस पंचायत की वजह से लंबा हो गया सवाल, वरना ये सवाल बहुत आसान था। स्टेप 2, स्टेप 3। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि गिव द फॉर्मूला ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट इन अ कार इंजन अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या करता है? बोले कौन कौन से पोल्यूटेंट हैं? NO2। SO2। आप एक ने कहा NO2, तो उसका कॉज लिखेंगे। आपने अगर लिखा SO2, उसका कॉज लिखेंगे। बताएं NO2 का कॉज क्या होगा? तो दोनों का सेम कॉज ही होगा, एसिड रेन। उसका फोटोकेमिकल स्मोक भी हो सकता है। फोटोकेमिकल स्मोक ज्यादा अच्छा आंसर है, फोटो केमिकल स्मोक। और जब भी एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट आएगा उसमें ग्लोबल वार्मिंग आ सकती है, और एसिड रेन भी सही है। एसिड रेन, एसिड रेन। लेकिन अगर आपने देखें,
पोल्यूटेंट तो NO भी है ना। अगर आपने NO लिखा तो NO से तो नाइट्रस एसिड नहीं बनता, NO2 से नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड बनता है। तो NO लिखा तो उसमें एसिड है, नहीं लिखना मेरे बच्चे। मेरी बात समझ आ रही है? Yes. ठीक है, अगर तुमने SO2 लिखा है तो तुम एसिड रेन भी लिखोगे, और SO2 एसिड रेन लिखोगे, और क्या लिख सकते हो? ठीक है, एसिड रेन ही लिख सकते हैं, और तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है इसके निगेटिव तो। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहें तो VOC लिख सकते हैं, VOC लिख सकते हैं, VOC कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक। सर VOC क्या है? ये आवाज आ रही है? अब आ रही। अच्छा, वो आपको पता है ना कि देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है जी बेटा, हो रही है रिकॉर्डिंग, हो रही है? जी, शो हो रहा है। ठीक है बेटे। बस आपकी स्क्रीन नहीं दिख। अभी बेटा हो जाती है। चलिए जी, NaCl प्लस H2SO4। अच्छा जी, अब देखेंगे NaCl प्लस H2SO4, ये बनेगा NaHSO4 प्लस HCl। बताइए क्या नजर आएगा आपको? White मिस्टी फ्यूम्स। वाइट मिस्टी फ्यूम, वेरी गुड, वाइट मिस्टी फ्यूम्स। अच्छा, उसने इक्वेशन भी मांग ली, तो भाई ये इक्वेशन आप नीचे लिख लें फिर। वाइट मिस्टी फ्यूम, वाइट मिस्टी फ्यूम। अगला है कि सॉल्यूशन ऑफ बोथ H2SO पर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। बताइए स्ट्रॉन्ग एसिड, दो नंबर का सवाल है, नहीं एक नंबर का सवाल है। बताइए स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं? वो completely dissociate करता है तो give H positive है। कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए और H पॉजिटिव आइन दे, ठीक है। कंप्लीटली डिसोसिएट into ions and give H positive ion। अगला है स्टेट 1, ऑब्जर्वेशन यू वुड मेक
when carrying out this reaction with solid sodium iodide? पर्पल फ्यूम्स। पर्पल फ्यूम्स, ठीक है। पर्पल फ्यूम हमें रट्टा लगा हुआ है अच्छी तरह से, पर्पल फ्यूम्स। उसके अलावा सड़े हुए अंडे की स्मेल आ सकती है, ठीक है। देखें, पर्पल फ्यूम आ सकते हैं आयोडीन के, ठीक है, अगर ये गैस है। ब्लैक सॉलिड आ सकता है आयोडीन सॉलिड का। पंजेंट स्मेल आ सकती है। बताइए SO2 बनेगा या H2S बनेगा? H2S। H2S। तो बेहतर ये है रोटन एग स्मेल लिख लें। रोटन एग स्मेल किसकी है? H2S की। येलो पीपीटी भी आ सकता है सल्फर का। येलो पीपीटी भी आ सकता है किसका? सल्फर का। एक्सप्लेन व्हाई हाइड्रोजन इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, बताएं क्यों? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो H2S फर्स्ट में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर देता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप लिखेंगे कि H2SO4 is also an oxidizing agent. It oxidizes hydrogen iodide to form I2। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको ऑक्सीडाइज करके I2 में बना देगा। अब ये कह रहा है aqueous silver nitrate slowly added to the aqueous sodium chloride and the resultant mixture is shaken with an excess of aqueous ammonia. Describe what you would observe at each stage of this process. देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। या आपने टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब में आपने सैंपल डाला सोडियम क्लोराइड और डाला सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट वाइट पीपीटी आ जाएगा। फिर आप इसमें डालेंगे अमोनिया, एक्वस अमोनिया। जैसे डालेंगे वाइट पीपीटी डिसॉल्व्स। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? तो पहली चीज आएगी वाइट पीपीटी। वाइट पीपीटी अपीयर्स, वाइट पीपीटी डिसॉल्व। बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। वाइट पीपीटी अपीयर्स कब होगी? व्हेन NaCl mix with AgNO3, when aqueous ammonia is added
in white PPT. ये हो गया आपका बेटे। अब ये कह रहा है आपने बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, स्टेट सिंबल ऑल द रिएक्शन दैट अकर इन दिस प्रोसेस। इसमें कहीं आयनिक नहीं लिखा हुआ, ठीक है। NaCl लिया आपने, ये एक्वस होगा। AgNO3 डाला, ये भी एक्वस होगा। फिर आपके पास बन जाएगा AgCl, ये सॉलिड होगा। व्हाइट PPT प्लस सिल्वर, सॉरी, प्लस सोडियम नाइट्रेट, ये भी एक्वस होगा। अगला है the same process of adding aqueous silver nitrate followed by an excess of aqueous ammonia is repeated using aqueous sodium iodide instead of aqueous sodium chloride. State two differences that would be observed with aqueous sodium iodide. That would be observed with aqueous sodium iodide. अच्छा जी, अब ये कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट एक्वस अमोनिया इज रिपीटेड यूजिंग सोडियम आयोडाइड। ये सारा प्रोसेस कह रहा है दोबारा करें। अब आपने सोडियम क्लोराइड नहीं, सोडियम आयोडाइड लेना है। तो बेटा व्हाइट PPT नहीं आएगा, अब कौन सी PPT आएगा? येलो। येलो PPT आएगा, शाबाश, येलो PPT आएगा। बोले येलो PPT डिसॉल्व होगा या इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल। सो येलो PPT इनसॉल्युबल, ठीक है। अब यही चीज आपने लिखना है, दो डिफरेंसेस बोलने हैं। यहां लिखा सोडियम क्लोराइड, यहां लिखा सोडियम आयोडाइड। पहला डिफरेंस है व्हाइट PPT, with AgNO3, yellow PPT with AgNO3. Number two, white PPT dissolve in excess ammonia। यहां लिखेंगे येलो PPT insoluble in excess ammonia। ये पास पेपर समझाने के लिए लिख रहा है, ऐसे एग्जाम में आप खुद लिख सकते हैं अच्छी तरह से। बेटा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट वन लार्ज स्केल यूज ऑफ हाइड्रोजन इन द केमिकल इंडस्ट्री। हाइड्रोजनेशन। अच्छा ठीक है, हाइड्रोजन का अमोनिया। फायदा पूछ रहा है, हाइड्रोजन का बोले क्या? हाइड्रोजनेशन या फिर अमोनिया बनाने के लिए है प्रोसेस। हैबर प्रोसेस इंडस्ट्री का पूछ रहा है, ठीक है। तो मेरी बात सुनिएगा, अमोनिया भी बनती है, मार्जरीन भी बनती है, घी बनता है, घी मार्जरीन बनता है, ठीक है। सर हम्म, ये हाइड्रो क्रैकिंग क्या होती है? हाइड्रो क्रैकिंग ये होती है कि जब बड़े लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा गर्म करके ना हीट डाली जाती है, ठीक है, और वो हाइड्रोजन के थ्रू डाली जाती है, ठीक है। उससे क्या होता है, वो गरम गरम हीट पड़ती है ना हाई टेम्परेचर में, तो बड़े लार्ज मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, ठीक है सर। ठीक है। लेकिन आपके कोर्स में नहीं है ये, आप जो कह रहे हैं ना,
बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाँ उसमें लिखा हुआ जैसे पूछा है मैंने। ठीक है, तो बताइए हाइड्रोजन का क्या फायदा लिखेंगे? प्रोडक्शन ऑफ मार्जरीन अमोनिया। ठीक है, जो कोर्स में वो बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आपने बोला हैबर प्रोसेस, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। हैबर प्रोसेस। दूसरा आपने क्या लिखा? प्रोडक्शन ऑफ मार्जरीन। ठीक है, अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ मार्जरीन क्या हुआ ये? हाइड्रोजन निकल डालते हैं ना, फ्रॉम अल्कीन या फ्रॉम ऑयल। ठीक है, अच्छा आपने क्या बोला था, कौन सी क्रैकिंग बोली थी? हाइड्रो क्रैकिंग। देखो हाइड्रो क्रैकिंग यही होती है कि मतलब वही है कि जो है वो आपने ना लार्ज जो है ना मॉलिक्यूल लेना है, ठीक है, और थर्मल की तरह उसके होती है। ऊपर है। थर्मल की तरह होती है, हीट देते हैं। हाँ थर्मल की तरह से होती है, ठीक है। ठीक है फिर। बस ये समझ लें कि अगर आपने पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करनी है, ठीक है, उसके अंदर से हाइड्रोकार्बन जो हमारे काम के हैं उसको निकालना हो तो हाइड्रो क्रैकिंग की जाती है, ठीक है। हाइड्रो क्रैकिंग का मतलब मेरे अपने ख्याल में हाइड्रो का मतलब हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन क्रैकिंग। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ ठीक है सर, वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है ना अब तो। हाँ लेकिन पार्ट नहीं है तो उसको छोड़ ही दें। अच्छा जी, अगला है, ये आपके पास एक इक्लोबीरियम है, बताइए ये एंडो है एक्सो है? इंडो। एंडो। एंडो है। तो मैं बगैर क्वेश्चन को पढ़े हुए ऊपर एंडो लिखता हूँ, नीचे एक्सो लिखता हूँ, हमेशा मेरी आदत है। अब ये पूछ रहा है, बताओ इक्लोबीरियम पोजीशन कहाँ जाएगी? उल्टे हाथ पे रहेगी सर। स्टेट करो और एक्सप्लेन करो। प्रेशर जब भी आते हैं तो मोल, यहां गैशियस मोल 2 मोल है, यहां गैशियस 4 मोल है। बताओ प्रेशर बढ़ाने से लेसर मोल की तरफ जाएगी, मोर मोल की तरफ जाएगी? लेसर। लेसर मोल की तरफ। देखो लिखेंगे कैसे, 2 लाइन है, पहले स्टेट करो, ठीक है। इक्लोबीरियम will shift to left hand side towards lesser gaseous mole. On left hand side, right hand side 4 मोल। ये आपने ब्रैकेट में लिखा है। क्यों शिफ्ट होगा टुवर्ड द लेसर मोल? चलिए, डिक्रीज द टेम्परेचर। बेटा आई से इंक्रीज, ई एन से एंडो। whenever you increase the temperature it moves towards endothermic side. When you decrease the temperature it moves towards exothermic side. So again left hand side। बोले ऐसा ही है? जी सर। ठीक है मेरा बच्चा। इक्लोबीरियम
will shift to left hand side. When decrease the temperature, it favors exothermic site. Exothermic site. चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा आप बात समझ आ रही है? जी सर। आप ये भी लिख सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, बैकवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ये भी नंबर मिलेंगे। आप ये लिख देंगे फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, तब भी नंबर मिलेंगे। आप लिखेंगे बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, तब भी नंबर मिलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड। चलिए वो the rate of the reaction increases the pressure at which is carried. Explain your answer. बढ़ जाएगी, बोले रेट पे बढ़ क्या जाएगी। फर्क पड़ेगा प्रेशर बढ़ाने से? जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे, पार्टिकल कम क्लोजर, their effective collision frequency of the collision increases, rate of the reaction increases. 2 नंबर का सवाल। क्या लिखेंगे? पहले स्ट्रेट करेंगे, रेट ऑफ reaction in come closer, their effective collision frequency of collision increases. चलिए जी अगला क्वेश्चन है केसी का। बोले केसी की एक्सप्रेशन क्या लिखें? CO2 into H2 रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट। मैं क्या कहता हूँ? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है। इतिहास मोल उसके बाद लिखेंगे अमाउंट प्रोड्यूस्ड, उसके लिखेंगे इक्विलिब्रियम अमाउंट, इनिशियल अमाउंट, अमाउंट, फिर लिखेंगे हम अमाउंट प्रोड्यूस्ड, फिर हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम अमाउंट। जब भी रिएक्टेड लिखेंगे कैंसिल, जब अमाउंट प्रोड्यूस लिखेंगे रिएक्टेंट कैंसिल। इसका रेशियो 1:1। क्या इक्विलिब्रियम मोल? नहीं, लेकिन सर निकाल सकते हैं, उसने केसी दिया हुआ है। तो भाई ये माइनस होगा, ये होगा, ये प्लस होगा, ये आ जाएगा 0.4 माइनस ए 0.1 तो उसे 1 डीएम क्यूब कहा हुआ है। ठीक है, अभी देख लेते हैं 0.2 प्लस ए। ये सारे मोल आ गए। इसका वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब है, तो जो मोल है वही कंसंट्रेशन होगी, जो मोल है कंसंट्रेशन होगी। केसी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो केसी इज इक्वल टू
0.2 plus A, 0.2 plus A divided by volume, which is 1 to 1, 1 1 0.4 minus A, 0.4 minus A upon 1 1 1 1 cancel. Kc is equal to 0.2 plus A का स्क्वायर divided by 0.4 minus A का होल स्क्वायर. ये 0.A upon 0.4 minus A का होल स्क्वायर is equal to Kc. 6. तो Kc वैल्यू है 6.4. तो 0.2 plus A divided by 0.4 minus A is equal to 6.4 into 10 to power minus 1. बोलो बेटा क्या आएगा इसका स्क्वायर रूट? 0.8. 0.8. तो 0.8 मल्टीप्लाई होगा इससे और ये आ जाएगा 0.2 प्लस A. इसको यहां पे करते हैं बेटे. 0.2 प्लस A is equal to 0.32 minus 0.8 sir? हाँ बोले. 0.032 नहीं आएगा? 0.32 तो लिखा है. ठीक है. अच्छा अब आ जाएगा A प्लस 0.8 है, 0.32 माइनस 0.2 तो ये 1.8 है इज इक्वल टू 0.42. बोले एक आंसर क्या आएगा? 0.067. 0. मुझे ऐसा लग रहा है गलत आंसर बता रहे हैं आप. नहीं वो सही बताया 0.066667. सर आपकी ना वो दुश्मनी है मुझसे बहुत ज्यादा. 0.42 नहीं है वो 0.12 है. मैं भी तो कह रहा हूँ ना कोई ना कोई गड़बड़ है ना. जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर सही है, आंसर सही है. आंसर तो सही है लेकिन ये सर गलत है ना. मेरा तो ये आ रहा है सर. तुम कह रहे हो ना लेकिन देखो जब इसको मैंने क्या आ जाएगा 0.12. देखो मैं भी खुद कर रहा होता ना, मैं बहुत इन्वॉल्व होकर करा रहा होता हूँ ना. हाँ ठीक है, सही आ रहा है आपका सर. सही है. 0.067. अब 0.067. तो मेरी बात समझ रहे हो? आसान नाराज नहीं हो ना. नहीं ये नाराज आ नहीं गया. सर, क्या हो गया? बोलो तुम्हें ये निकालना था. मोल मैं निकालने हैं सर. सबके मूल निकालने थे. ये पता नहीं क्या निकाल के बैठ गए. तो आप एक एक करके निकालेंगे. ठीक है. पहले निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के. ठीक है. सर उसके निकालेंगे पहले चलो अभी मोनोऑक्साइड और स्टार्ट कर. पानी के. क्या चीज? पहले उसके निकालेंगे मोनोऑक्साइड और पानी के. अभी सबके निकालते हैं ना. ये देखो हमने जगह बना ली. अब हम पहले निकालेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के. ठीक है. कार्बन मोनोऑक्साइड के. फिर हम निकालेंगे पानी के. फिर हम निकालेंगे पानी के. ठीक है. ये है 0.4 माइनस A. 0.4 माइनस 0.067. बोलो कितना आएगा? 0.33. 0.33. 0.33. 0.33 मोल. 0.33 मोल.
लियो। अल्लाह तो खुश रखे यार। अच्छा जी 0.33 आ गया है, ठीक है। अच्छा अब निकालो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल 0.27 और हाइड्रोजन के मोल। सेम ही आएंगे 0.27 सही, अब क्या करेंगे 0.2 में से माइनस कर देंगे। ऐड करेंगे सर। शाबाश, ऐड करेंगे। अब बोलो क्या आंसर आएगा। 0.27 जानबूझ के कर रहे हैं, पता है मुझे। कहाँ चलेगा सान। 0.27 आएगा, बताओ सर आपको। 0.27 फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। सर उसने भी यहीं तक दिया हुआ है, और 3 ही 2 में वैसे। सर 3 दे रहे हैं तो मसला तो नहीं है ना उससे। 3 दे नहीं सकते भाई, दो नहीं देना चाहिए। सर उसने 2 दिए हुए हैं, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ करा नहीं खुद से। तो मेरी बात समझ रहे हो। चलो जी अब आ जाओ, ऑर्गेनिक आ गया भाई। मैं इंशाल्लाह 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 कल कॉलेज में लैब कराऊंगा इंशाल्लाह, खुद रात तक मैसेज करूंगा, ठीक है। खुद एक लैब कराना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं आपको रात तक बताऊंगा, ठीक है। चलिए जी, सर रिकॉर्डिंग करेंगे लैब की? रिकॉर्डिंग हुई हुई है, मैं सब कुछ खुद लगा दूंगा। मुझे ये बताओ, ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH3CHOH, क्या इसकी रिडक्शन होगी। नहीं होगी नहीं सर। तो नो रिएक्शन। सेकेंड डिग्री अल्कोहल की रिडक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन। बोलो कीटोन है, कीटोन। नहीं, कीटोन नहीं होगा सर, एल्डिहाइड चाहिए होता है। कीटोन का तो रिएक्शन ही नहीं होता, नो रिएक्शन। चलो शाबाश, बताओ ये एस्टर है। बेस हाइड्रोलिसिस। बेस हाइड्रोलिसिस होगी, देखो यहां से टूटेगा, यहां से। अब क्या बनेगा, CH3CO2K। CO2K, बिल्कुल सही है। और और अल्कोहल CH3 टेकन ट्वाइस और CHOH। हाँ, तो मैं कहता हूँ उल्टा लिखो, उल्टा यूं करके लिखा करो इस वाले को। तो उल्टा ही लिखा है तो सर, सी, CH3 शाबाश शाबाश, CH3 सी CHOH। CHOH, हाँ CHOH, OH। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर CHO, जी बोले। अगर ब्रैकेट ना लगाएं तो चलेगा? लास्ट में ब्रैकेट ना लगाएं तो आपकी मर्जी है, ना लगाएं, ये नहीं ना लगाएं। ठीक ठीक है सर, हाँ मसला नहीं कोई, ठीक है सर। सही है, लास्ट में ना लगाएं तो कोई इशू नहीं होता। चले अगला अगला भी सवाल है। वो नहीं होगा सर, 30 अल्कोहल है। थर्ड डिग्री अल्कोहल है, शाबाश, नो रिएक्शन। खुदा का वास्ता है, डब्बा असाइनमेंट कर लेना, डब्बा असाइनमेंट कर लेना ऑर्गेनिक के लिए। बताओ कीटोन की रिडक्शन करोगे क्या बनेगा। CHOH। बिल्कुल सही है, कंपनी हटती है, चुटू लगता है। CH3 चू आ जाता है, कंपनी के चू, और फिर ये CH3। चलो बेटा, अब ये क्या चीज है आपके पास, Cl लग जाएगा वो चढ़ फिर के। थर्ड डिग्री अल्कोहल है। ये अल्कीन है। बोलो क्या नो रिएक्शन लिखूं। नहीं, Cl लग जाएगा। बेशक बेशक, Cl लग जाएगा, OH हट के Cl लग जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या होगा, देखो यूं टूटेगा यूं, तो क्या बनेगा CH3 कू। CH। हाँ। और फिर उल्टा लिखेंगे, फिर उल्टा लिखेंगे, यूं यूं। तो बेटा जब यूं HO2। लिखोगे तो ये कू होगा, कू कू। हाँ। और एक फिर और। वो भी कू बन जाएगा। ये भी कंपनी देगा मेरे बच्चों, ये भी कंपनी कू देगा, ये भी कू देगा, ये भी कू देगा। चलिए अब ये कब खत्म होगा। सर एक और सवाल है, तो पता उसके बाद।
अच्छा जी, अब ये कह रहा है बताओ भाई, ड्यूरिंग सम ऑफ द रिएक्शंस इन वन अ कलर चेंज अकर, जी में होगा सर। एनी सच रिएक्शन, बोले कहाँ कहाँ पे आखिरी वाले। आखिरी वाले में, जी में, ठीक है। केमनोफोर पिंक कलर होता है ना, देखो यहाँ कलर सर चेंज हो पर्पल नहीं सकता होता? है, यहाँ कलर चेंज हो सकता है, यहाँ कलर चेंज हो सकता है, यहाँ कलर चेंज हो सकता है, बाकी सब तो हो ही नहीं रहा ना जी में। तो जी रिएक्शन का नाम है जी, तो पिंक और पर्पल स्टार्ट में होगा, कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। बोले आपको मेरी बात समझ आ गई है? जी लास्ट क्वेश्चन है, represent number of compound which have different functional groups, ठीक है। HJK molecular formula ये है, the carbon chain is unbranched, is not cyclic, cyclic नहीं है, no oxygen atom is attached with any carbon which is involved in pi bonding, डबल बॉन्ड के साथ OH नहीं है, ये एब्सेंट है, एब्सेंट। H के साथ सोडियम है, कलरलेस फ्लेमेबल गैस इज प्रोड्यूस, बताइए H क्या होगा? बोलिए H के अंदर अल्कोहल होगा नहीं होगा? होगा सर, अगर रिएक्ट कर रहा है सोडियम के साथ तो। ठीक है, अब H अच्छा जी, H क्या चीज है? चलिए 1 2 3 4, ठीक है। both JK give average property with 2 word but only K failing solution, ठीक है। There is possible for H। अच्छा देखिए, एक तो OH यहाँ हो सकता है, ठीक है, एक OH यहाँ हो सकता है, नहीं? अच्छा जी बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब ये हुआ कि एक डबल बॉन्ड लाजमी है इसके अंदर ना, तो एक डबल बॉन्ड यहां लगा दें, लेकिन ये तो मना किया इसने, ये होगा नहीं, इसने मना किया ना ये होगा नहीं, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ, यहां से भी एक हाइड्रोजन मिटेगा। बोलो बेटा बात समझ आ रही है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, बोलो मेरे बच्चों बात समझ आ रही है? हाँ ठीक है सर। अब दूसरा ऑप्शन ये कि तुम डबल बॉन्ड को मूव करो, अब दूसरा ऑप्शन ये कि तुम डबल बॉन्ड को मूव करो, यानी डबल बॉन्ड इस OH को यहीं रखा रहने दो और इस डबल बॉन्ड को यहां रखो, तो ये H H H H H H H हो जाएगा। क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2OH। तीसरा ऑप्शन ये है कि डबल बॉन्ड वही रहने दो, OH को मूव करो, क्या करो? OH को मूव करो, OH को उठाओ यहां से और OH को यहां लिख दो, क्या बना इसका फॉर्मूला? CH3CH CH OH CH3, इसके अलावा तो कुछ बन ही नहीं रहा है। अब J में आ जाओ, J
यार तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अच्छा अब जे में देखो, जे क्या कह रहा है कि जे फेलिंग के साथ टेस्ट नहीं देना, ठीक है, तो डेफिनेटली ये कीटोन हुआ, जे इज कीटोन। 4 कार्बन का कीटोन CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3। बेटा इसके अलावा बन नहीं सकता कीटोन कोई और, इसके अलावा कोई भी कीटोन नहीं बन सकता। 4 कार्बन का एल्डिहाइड एक ही होगा, CH3, CH2, CH2, 2 के एल्डिहाइड है। बेटा बात समझ आ रही है? Yes. चलिए आखिरी रह गया ये। In addition to being structural isomer of each other, some of the possible structure for JK cis trans isomer। बताइए इन चारों पांचों में cis trans तो H में होता है खाली, पहले बार पहले वाले में हो रहा है नहीं हो रहा है? है सर, वो पहले स्टेज वाले में सेंटर है हो उसके रहा है, अंदर। तो पहले वाले को उठा लेते हैं यहां से। चलो अब इसका डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाना है, विच शो सिस ट्रांस आइसोमर। ठीक है, ये कार्बन लिखा, ये डबल बॉन्ड लिखा, ये कार्बन लिखा, ये H, ये CH2, OH। अगर OH नहीं दिखाओगे तो गलत हो जाएगा। बोलो बेटा ये सिस है ट्रांस है? सिस सिस है, शाबाश। अब ट्रांस में क्या होगा? अपोजिट है। इसको हटाओगे, हाइड्रोजन लगा लोगे, ठीक है। ये बॉन्ड हाइड्रोजन का यहां लग जाएगा, ये कौन सा होगा? ट्रांस। Draw display formula of those isomers which are chiral, indicating each of chiral carbon asterisk। बोले इन तीनों में कहीं कहां chiral कार्बन नजर आ रहे हैं? H के आखिरी वाले में हो सकता है। H के आखिरी वाले में हो सकता है, यहां पर है ना। जी। ओहो, इसको उठाते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। ये रहा कार्बन एक, उसी फॉर्मूले पे चलेंगे जैसे मैंने सिखाया था आपको। ये आया, चलिए जी, इधर आ जाएगा H, इधर आ जाएगा CH3, इधर आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। बोले बैलेंस है? सर OH का बॉन्ड दिखा, OH का बॉन्ड तो दिखा दिया, सॉरी दिखाया है, सॉरी दिख नहीं रहा। ठीक है। बोले कि ये बैलेंस है सब जगह, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बैलेंस है। सिर्फ स्टेरिक दिखाना होगा आपको। बेटा ये क्लास खत्म हो गई है, अब आप ये बात ज़हन में रखिएगा कि आपकी डेली क्लासेस होंगी। अब आप को नहीं लेनी नहीं ले, आपकी मर्जी। में आपके पेरेंट्स को एक दफा कॉल जरूर करूंगा, उनको बता दूंगा कि भाई उनका बेटा या उनकी औलाद कहाँ जा रही है, ठीक है ना। आज इंशाल्लाह तमाम पेरेंट्स को कॉल करूंगा, आज और कल में इंशाल्लाह। चलो मेरे बच्चों, ठीक है, अल्लाह हाफिज है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा।